हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 11th के बायोलॉजी के एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में टेबल 1.1 के बारे पर चर्चा करेंगे। यहाँ से नीट में, सीबीएसई बोर्ड पर और यूपी बोर्ड पर छोटे छोटे क्वेश्चन फंसते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। तो इस पर जैसे पूछा जाता है कि घरेलू मक्खी किस ऑर्डर की है, तो डिप्टेरा ऑर्डर की होगी। या पूछा जाए कि जो मैंगो है उसका ऑर्डर क्या है, सेपिनडेल्स है। या ह्यूमन किस क्लास का है, मैमेलिया क्लास का है। किस ऑर्डर का है, प्राइमेट ऑर्डर। तो इसको याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाया करता है। तो इसको याद करने के लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाए हैं ट्रिक की सहायता से, जिससे कि आसान हो जाए। तो आइए देखते हैं। ये है एनसीईआरटी टेबल 1.1 ऑर्गेनिज्म विद दियर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पर जनरल नेम, बायोलॉजिकल नेम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस ये दिया हुआ है और इसको याद करना है कि कौन किसका है। तो यहाँ पर मानव या ह्यूमन, इसका बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस होता है। यहाँ पर जो वंश दिया हुआ है ये वाली लाइन, तो इसको हम यहाँ से याद कर लेंगे। जो पहला शब्द है इसका, बायोलॉजिकल नेम का जो पहला शब्द होता है वो जीनस बताया करता है और दूसरा स्पीसीज बताता है। तो ये कॉलम खाली पड़ा है और ये कॉलम खाली पड़ा है, यहाँ पर हमने ट्रिक नहीं बनाया है। तो जीनस तो इसी तरीके से याद हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम से। और वैज्ञानिक नाम याद करने को अभी हम बता देंगे कैसे इनको याद करना है। तो हमें मेन ये वाला कॉलम और ये 4 कॉलम याद करने हैं जहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसको हमने ट्रिकदार बनाया है यहाँ पर। जैसे ह्यूमन, तो ये बायोलॉजिकल नेम इसका होमोसेपियंस, फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमोनिडी और जीनस होमो। कैसे याद करेंगे इसको, मेन इन 4 कॉलमों को। तो मैंने चोर मम्मी पाई है, मैंने चोर मम्मी पाई है, बड़ा आसान सा शब्द है ये, पूरा वाक्य। और इस पर गौर करिए। मैंने का मतलब मानव, चोर का मतलब चोर डेटा अर्थात कार डेटा, मम्मी का मतलब मैमेलिया और पाई का मतलब प्राइमेट ऑर्डर और है का मतलब होमोनिडी। तो यहाँ से आप इसको ये पूरा याद कर सकते हैं। दूसरा दिया है एनसीईआरटी पर घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई। इसको कैसे याद करेंगे, घर आई डिप्टी मौसी। फिर देखिए, घर आई डिप्टी मौसी, घर से घरेलू मक्खी और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, आ आर्थ्रोपोडा फाइलम, ई इंसेक्टा क्लास, डिप्टी डिप्टेरा ऑर्डर, मौसी मतलब म्यूसिडी फैमिली। इसके बाद तीसरा है इसका एनसीईआरटी पर आम, मैंगो। इसका साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका है और इसकी पूरे ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी याद करने के लिए फार्मूला है आय दैया सांप एनाकांडा। आय दैया सांप एनाकांडा बहुत आसान सा है। आ से आम, ए से एंजियोस्पर्मी, यहाँ पर अब फाइलम नहीं कहेंगे, डिवीजन कहेंगे, क्योंकि प्लांट के लिए डिवीजन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो आय, ए का मतलब एंजियोस्पर्मी डिवीजन है, दैया का मतलब डाइकॉटलिडनी ये क्लास होगा, सांप का मतलब सेपिनडेल्स ये आर्डर होगा और एनाकांडा का मतलब एनाकार्डियेसी फैमिली होगी। इसके बाद लास्ट है गेहूं। तो गेहूं का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है और इसके याद करने के लिए ट्रिक है पूरा, गाय मन पोपो। कितना आसान है, देखिए, गाय मन पोपो। तो गा से गेहूं, ए से एंजियोस्पर्मी डिवीजन, मन से मोनोकार्टिलिडनी क्लास हो जाएगा, पो से पोएल्स ऑर्डर और पो से पोएसी फैमिली। तो ये 4 कॉलम मेन है, ये याद हो गए होंगे आपको। और वंश को हम वैज्ञानिक नाम से याद कर लेंगे इनके। आइए वैज्ञानिक नामों की ट्रिक देखते हैं। मानव का तो बड़ा सिंपल सा है, ह्यूमन, ह्यूम मतलब होमोसेपियंस, आसानी से याद हो जाएगा। सेपियंस माने बुद्धिमान होता है, मतलब मनुष्य बुद्धिमान होता है, तो होमोसेपियंस ह्यूमन रिलेट करके याद कर लीजिए, बड़ी जल्दी याद हो जाएगा ये। घरेलू मक्खी, मस्का शब्द यहाँ पर आया हुआ है। मस्का मतलब
अगर आप मक्खी को मारना चाहें तो मस्का मार सकते हैं। मस्का का मतलब बहुत ही धीरे से जा करके, ऐसे इसको आप नहीं मार सकते हैं। तो मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका मतलब घरेलू, तो ये घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम हो गया। आसान है, याद हो जाएगा। आम का एकदम आसान है। मैंगो से मैंगी फेरा, एकदम नाम रिलेट हो रहा है मैंगो से, मैंगी फेरा इंडिका। और ये थोड़ा सा हार्ड है, गेहूं का। तो इसको याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाई है कि गेहूं टाटा कंपनी का, गेहूं किस कंपनी का अच्छा होता है? टाटा कंपनी का। और वैसे भी टाटा कंपनी के एस्टीमेट जो होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, तो एस्टीमेट शब्द यहाँ पर कह देना। तो गेहूं का कैसे याद करेंगे? टाटा कंपनी का एस्टीमेट, अर्थात ट्रिटिकम एस्टिवम, ये इसका बायोलॉजिकल नेम। अच्छा देखिए, यहाँ पर हम इनके आर्डर और फैमिली को याद करने के लिए गेहूं के और आसान किए देते हैं। गेहूं की रोटी क्या की जाती है? रोटी बनाई जाती है इनकी, और इसके बाद उनको पोआ जाता है। तो पो से पोएल्स और पो से पोएसी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और है कि हम क्रम कैसे याद करें, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस आर्डर का, किस फैमिली का, जीनस, ये कौन सा क्रम बना रहे। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो पर ट्रिक बनाई थी इनको याद करने के लिए, और वहां से आप देख सकते हैं, या नई ट्रिक आप देख सकते हैं, पीसीओ फैमिली, पीसीओ फैमिली, ये चार मेन हैं ये। तो पी का मतलब फाइलम या डिवीजन आप कर सकते हैं। तो पीसीओ, पीसीओ फैमिली, पीसीओ फैमिली याद रखिए बस। और उसी के नीचे जब पहला शब्द बोले तो पी, और जब दूसरा शब्द बोले तो सी का मतलब क्लास, और तीसरा बोले तो ये आर्डर हो जाएगा, चौथा बोलेंगे तो फैमिली हो जाएगी। बस चार चार अक्षरों की ट्रिक है। उम्मीद है ये ट्रिक बहुत आसान लगी होगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।